औरंगजेब के बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को हम देख रहे हैं। देखो औरंगजेब के बाद जो आया और सातवां बादशाह था वो था बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम भी कहते हैं। ये 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसका ज़्यादा प्रशासन में रुचि थी नहीं, इसलिए इसको शाह बेखबर कहते हैं। शाह बेखबर कहते हैं। ये सबसे वृद्ध था, लगभग 63 वर्ष की अवस्था में शासक ये बना था। ठीक है, और इसने क्या किया, सिखों से भी सामंजस्य बना के रखा। जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनसे इसने मतलब सामंजस्य बना के रखा, गुरु गोविंद सिंह से। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद आया बंदा बहादुर। क्या आया? बंदा बहादुर आया। बंदा बहादुर ने विद्रोह कर दिया, उससे परेशान होकर फिर उससे इनको युद्ध करना पड़ा, और उसके युद्ध को दबाने के चक्कर में, उसके विद्रोह को दबाने के चक्कर में बंदा बहादुर के बहादुर शाह जफर युद्ध के मैदान में सैन्य अभियान में 712 में वहीं मृत्यु हो गई। ठीक है इनकी। उसके बाद इनके बंदा बहादुर शाह प्रथम के बाद आते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह को हम कहते हैं लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, मराठाओं के साथ सामंजस्य बनाने के लिए शाहू को आज़ाद कर दिया, और इन्होंने कुछ शर्तों के साथ मराठाओं को दक्कन क्षेत्र में क्या कहते हैं वो तुम्हारा क्या कहते हैं इन्होंने मराठाओं को कुछ दक्कन क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुख्य कुछ क्षेत्रों में लेने के लिए, शर्तों के साथ लेने के लिए मतलब अनुमति दी थी। उन्होंने जजिया कर पर रोक लगाई। जहांदर शाह ने जजिया कर पर रोक लगा के रखी थी। उन्होंने मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि दी थी। और इनके साम्राज्य में एक इनकी प्रेमिका थी जिसको लाल कंवर बोलते थे। क्या बोलते थे? लाल कंवर बोलते थे। उस प्रेमिका का ज़्यादा प्रभाव रहता था इनके ऊपर। ठीक है, ये रहे कब तक? 712 से 713 तक, एक के साल रहे, ज़्यादा नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फर्रुखसियार। फर्रुखसियार इनको घृणित कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणित कायर फर्रुखसियार को। ठीक है, सियार इनका नाम है फर्रुखसियार। सियार कायर होता है, उसी ट्रिक से याद रखना। घृणित कायर, फर्रुखसियार को घृणित कायर कहते थे। ठीक है, और ये शहीद बंधुओं को मदद से सम्राट बने थे, और शहीद बंधुओं ने ही बाद में इनकी हत्या भी करवा दी थी। इनके प्रमुख रहे थे 1713 से 1719 तक ये रहे थे। इनके टाइम में प्रमुख क्या हुआ, ये 1716 में क्या हुए, बंदा बहादुर को उन्होंने फांसी दे दी। ठीक है, 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी, और राजा जयसिंह को उन्होंने सवाई की उपाधि दी थी। सिख विद्रोह समाप्त कर दिया था उन्होंने। ठीक है, सिख विद्रोह उन्होंने समाप्त कर दिया था। जजिया को भी उन्होंने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और इन्होंने एक और कार्य किया था, कंपनी को उन्होंने एक फरमान दिया था। क्या दिया था? फरमान कि 3000 रुपये वार्षिक देकर वो आराम से अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो इन्होंने फरमान दिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और रफ़ी-उद-दराज, इनके बाद आए रफ़ी-उद-दराज रफ़ी-उद-दराज बस फरवरी 1719 से जून 1719 से रहे, फरवरी जून 1719 तक रहे रफ़ी-उद-दराज। इसके बाद आते हैं रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला आते हैं। ठीक है, ये इन्होंने शाहजहाँ सेकंड की उपाधि धारण की थी। ये भी जून सितंबर 1719 तक ही रहे, बहुत कम समय तक। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला। ये मस्ती में रहते थे हमेशा, और क्या कहते हैं, हरम वगैरह में ज़्यादा रंगरलियाँ मनाते रहते थे, इसलिए इनको रंगीला कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये रंगीला थे 1719 तक, 1748 तक रहे। इनका शासन लंबा चला, लेकिन इन्होंने साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और साम्राज्य ध्वस्त होता चला गया। रहे 1719 से 1747 तक, लंबा समय था, लेकिन साम्राज्य को संभाल नहीं पाए रंगीला जी। इनके समय में एक 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ दिल्ली पर। ठीक है, और पूरा दिल्ली तहस नहस कर दिया था नादिर शाह ने। ठीक है, पूरा लूट पाट, इतना अत्याचार किया था। उसकी कुछ मतलब यादें अब भी बहुत भयानक है, नादिर शाह ने जो लूटपाट मचाई थी। और नादिर शाह ने यहाँ से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा ले गया था मोहम्मद शाह से। ठीक है, सब लुटवा दिया इन्होंने। फिर इनके बाद आते हैं अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर रहे 1748 से 1754 तक। इसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय रहे 1754 से 1758 तक रहे। तो इन्हीं के समय दो पालसी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ जो 1757 में हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, जिसमें बंगाल में अंग्रेज़ों का आधिपत्य लगभग हो गया था 1757 में। उसके बाद आते हैं शाहजहाँ तृतीय। 1758 से 1759 तक रहे थे। इसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय रहे 1759 से 1806 तक रहे। इन्हीं के समय क्या हुआ था, पानीपत का थर्ड वार हुआ 1761 में। ठीक है, पानीपत का तीसरी युद्ध हुआ 1761 में। और इन्हीं के समय क्या हुआ, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, वो और मीर कासिम और ये शाह आलम द्वितीय महोदय, तीनों लोग मिलके अंग्रेज़ों से लड़े बक्सर की लड़ाई 1764 में, जिसमें तीनों लोग हार गए और इलाहाबाद की संधि हुई। अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। ठीक है, और इसी से जब हार गए तो समझो दिल्ली पर भी क्या होगा, 1803 में दिल्ली पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। खाली नाम के रह गए थे बादशाह। 1803 में अधिकार किसका हो गया था? अंग्रेज़ों का ही हो गया था इस बक्सर की लड़ाई से।
इसके बाद अकबर द्वितीय आते हैं। अब तो देखो यहाँ पर 1803 में जब इनका अधिकार हो गया अंग्रेज़ों का, तो अकबर द्वितीय केवल पेंशन भोगी थे। तो अकबर द्वितीय ने क्या किया था, राजा राम मोहन को इंग्लैंड भेजा था कि वो हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए, उसके लिए तुम जाके अंग्रेज़ों से कहो। तो राजा राम मोहन गए थे, कहा था, इसीलिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 1835 में क्या हुआ था, मुगल सिक्के बंद हो गए थे एकदम। इन्हीं साम्राज्य काल में, अकबर द्वितीय काल में ही 1835 में मुगल सिक्के भी बंद कर दिए। अंग्रेज़ों ने अपने सिक्के जारी किए थे कि तो 1806 से 1837 तक ये रहे थे। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम थे, और जब 1857 का विद्रोह हुआ, क्योंकि 1837 से 1857 तक ही रहे, तो 1857 का विद्रोह में इन्हीं को नेता बनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको क्या किया, निर्वासित कर दिया, रंगून में मार भेज दिया। वहीं पर निर्वासित रहकर ये 1857 में इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे औरंगजेब का बाद प्रमुख बादशाह रहे जो मुगल साम्राज्य में रहे थे। जय जय भारत।